ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बुफलचारुभक्षिणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। गाइए गणपति जगवंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन, सिद्धि सदन गज बदन विनायक, कृपा सिंधु सुंदर सबलायक, मोदक प्रिय मुद मंगल दाता, विद्या वारिधि बुद्धि विदाता, मांगत तुलसीदास कर जोरे, बसई राम सिय मानस मोरे। बसई राम सिय मानस मोरे। श्री मानस पाठ, श्री रामचरित मानस पाठ प्रारंभ होत है। सुनो वीर हनुमान, आसन आन विराजिए, तेज पुंज बलवान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। करो कल्याण सीता राम, तुम्हें प्रणाम जय श्री राम। जय श्री राम। श्री हनुमान चालीसा। ओम श्री हनुमते नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। बरनउँ रघुवर बिमल जसु, जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहे, हरहु कलेस विकार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबेको आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबेको रसिया, श्री राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज समारे। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुबीर हर्ष उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि संभाई। सहस बदन तुम रोजस गावे, अस कहीं श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिगपाल जहाते, कवि को विद कही सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा, राम मिलाए राजपद दीन्हा। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र योजन पर भानु, लील्योता ही मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माहि, जलधि लांग गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रे तेते। श्री राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहै तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपै, तीनों लोग हाँकते कांपै। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन पल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा।
तुम्हारे भजन राम को पावें, जन्म जन्म के दुख बिसरावें। अंत काल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से ही सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो शत बार पाठ कर कोई, छूटहि बंद महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, की जयनाथ हृदय महाडेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। श्री राम लखन सीता सहित, मेरे हृदय बसहु सुरभूप। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। करो कल्याण सीताराम, तुम्हें प्रणाम जय श्री राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय श्री राम जय श्री राम। सबको राम राम जी, सबको राम राम। अरे नहीं सर, करो कंटिन्यू सर, करो। ठीक है। जय श्री कृष्ण। मुझे मुझे कह रहे हो भैया, नेक्स्ट नेक्स्ट मुझे 2-3 मिनट बाद दे देना। गणेश अभी गणेश जय जय श्री राम। जय, हाँ जी, ले लिया किसी ने? ठीक है। जय श्री राम। जय श्री राम। एक दोहा बार नंबर नंबर बता दो प्लीज। 138। जय। दोहा। बहुविधि मुनि प्रबोधि प्रभु, तब भय अंतर्धान। सत्यलोक नारद चले, करत राम गुण गान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बहुत प्रकार से मुनि को समझा बुझाकर ढाढ़स देकर तब प्रभु अंतर्धान हो गए और नारद जी श्री रामचंद्र जी के गुणों का गान करते हुए सत्य लोक ब्रह्मलोक को चले। हर गन मुनि जात पथ देखी, विगत मोह मन हर्ष विशेषी। अति सभीत नारद पै आए, गही पद आरत बचन सुनाए। शिव जी के गणों ने जब मुनि को मोह रहित और मन में बहुत प्रसन्न होकर मार्ग में जाते हुए देखा, तब वे अत्यंत भयभीत होकर नारद जी के पास आए और उनके चरण पकड़कर दीन वचन बोले। हर गन हम न विपर मुनि राया, बड़े अपराध कीन फल पाया। श्राप अनुग्रह करो कृपाला, बोले नारद दीन दयाला। हे मुनिराज, हम ब्राह्मण नहीं हैं, शिव जी के गण हैं। हमने बड़ा अपराध किया, जिसका फल हमने पा लिया। हे कृपालु, अब शाप दूर करने की कृपा कीजिए। दीनों पर दया करने वाले नारद जी ने कहा। निश्चर जाई होय तुम दो, वैभव विपुल तेज बल हो। भुज बल विषव जितब तुम जहिया, धरहि विगन मनुज तनु तहिया। तुम दोनों जाकर राक्षस होवो, तुम्हें महान ऐश्वर्य तेज और बल की प्राप्ति हो। तुम अपनी भुजाओं के बल से जब सारे विश्व को जीत लोगे, तब भगवान विष्णु मनुष्य का शरीर धारण करेंगे। समर मरण हरि हाथ तुम्हारा, होए मुक्त न पुनि संसारा। चले जुगल मुनि पद सिर नाई, भय निशाचर काल ही पाई। युद्ध में श्री हरि के हाथ से तुम्हारी मृत्यु होगी, जिससे तुम मुक्त हो जाओगे और फिर संसार में जन्म नहीं लोगे। वे दोनों मुनि के चरणों में सिर नवाकर चले और समय पाकर राक्षस हुए।
एक कल्प ही हेतु प्रभु लीन मनुज अवतार। सुर रंजन सज्जन सुखद हरिभंजन भुवि भार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। देवताओं को प्रसन्न करने वाले, सज्जनों को सुख देने वाले और पृथ्वी का भार हरण करने वाले भगवान ने एक कल्प में इसी कारण मनुष्य का अवतार लिया था। ऐ विधि जन्म कर्म हरि के रे, सुंदर सुखद विचित्र घनेरे। कल्प कल्प प्रति प्रभु अवतरहि, चारु चरित नाना विधि करहि। इस प्रकार भगवान के अनेकों सुंदर सुखदायक और अलौकिक जन्म और कर्म हैं। प्रत्येक कल्प में जब जब भगवान अवतार लेते हैं और नाना प्रकार की सुंदर लीलाएं करते हैं, तब तब कथा मुनि सन गाई, परम पुनीत प्रबंध बनाए। विविध प्रसंग अनूप बखाने, करे न सुनी आचरजू से आने। तब तब मुनीश्वरों ने परम पवित्र काव्य रचना करके उनकी कथाओं का गान किया है और भांति भांति के अनुपम प्रसंगों का वर्णन किया है, जिनको सुनकर समझदार विवेकी लोग आश्चर्य नहीं करते। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहो सुनई बहु विधि सब संता। रामचंद्र के चरित सुहाए, कल्प कोटि लगी जाहि न गाए। श्री हरि अनंत है, उनका कोई पार नहीं पा सकता और उनकी कथा भी अनंत है। सब संत लोग उसे बहुत प्रकार से कहते सुनते हैं। श्री रामचंद्र जी के सुंदर चरित्र करोड़ कल्पों में भी गाए नहीं जा सकते। ये प्रसंग में कहा भवानी, हरि माया मोहि मुनि ज्ञानी। प्रभु कोत की प्रणत हितकारी, सेवत सुलभ सकल दुख हारी। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, मैंने ये बतलाने के लिए इस प्रसंग को कहा है कि ज्ञानी मुनि भी भगवान की माया से मोहित हो जाते हैं। प्रभु कौतुकी लीला में है और शरणागत का हित करने वाले हैं। वे सेवा करने में बहुत सुलभ और सब दुखों के हरने वाले हैं। सोठा नहीं जाए ना मोह माया प्रबल, सुर नर मुनि को सुर नर मुनि को नाही, जय नमो माया प्रबल। अस विचारी मन माही, भजो महामाया पतहि। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। देवता, मनुष्य और मुनियों में ऐसा कोई नहीं है जिसे भगवान की महान बलवती माया मोहित ना कर दे। मन में ऐसा विचार कर उस महामाया के स्वामी प्रेरक श्री भगवान का भजन करना चाहिए। जय श्री राम, जय श्री श्री राम जय राम जय जय नहीं राम। लेने देना, दो ही लेने देना जी। अपर हेतु सुनु शैल कुमारी, कहूँ विचित्र कथा विस्तारी। जे कारण अज अग्न रूपा, ब्रह्म भयो कौशलपुर भूपा। हे गिरिराज कुमारी, अब भगवान के अवतार का वह दूसरा कारण सुनो। मैं उसकी विचित्र कथा विस्तार करके कहता हूँ। जिस कारण से जन्म रहित, निर्गुण और रूप रहित अव्यक्त सच्चिदानंद घन ब्रह्म अयोध्यापुरी के राजा हुए। जो प्रभु विपिन फिरत तुम देखा, बंधु समेत धरे मुनि वेशा। जासु चरित अवलोकी भवानी, सती शरीर रहु बौरानी। जिन प्रभु श्री रामचंद्र जी को तुमने भाई लक्ष्मण जी के साथ मुनियों का सा वेश धारण किए वन में फिरते देखा था, और हे भवानी, जिनके चरित्र देखकर सती के शरीर में तुम ऐसी बावली हो गई थी कि अब भी तुम्हारे उस बावलेपन की छाया नहीं मिटती। अजहु न छाया मिटत तुम्हारी, तासु चरित सुन भ्रम रुझारी। लीला की निज तेहि अवतारा, सो सब कहूँ मति अनुसारा। उन्हीं के भ्रम रूपी रोग के कारण हरण करने वाले चरित्र सुनो। उन्हीं के भ्रम रूपी रोग के हरण करने वाले चरित्र सुनो। उस अवतार में भगवान ने जो जो लीला की, वह सब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार तुमसे कहूंगा। भरद्वाज सुनि शंकर बानी, सकुच प्रेम मां मुस्कानी। लगे बहुर बरने वृष केतु, सो अवतार भयो जही हेतु। याज्ञवल्क्य जी ने कहा, हे भरद्वाज,
शंकर जी के वचन सुनकर पार्वती जी सकुचाकर प्रेम सहित मुस्कुराई। फिर वृषकेतु शिव जी जिस कारण से भगवान का वह अवतार हुआ था उसका वर्णन करने लगे। सो मैं तुम सन कहूँ सब, सुनु मुनीस मन लाए। राम कथा कलिमल हरणी, मंगल करने सुहाए। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। हे मुनीश्वर भरद्वाज, मैं वह सब तुमसे कहता हूँ, मन लगाकर सुनो। श्री रामचंद्र जी की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली, कल्याण करने वाली और बड़ी सुंदर है। स्वयंभू मनोहर सतरूपा, जिनते बैनर सृष्टि अनूपा। दंपति धर्म आचरण नीका, अजहु गाव सुत जिनके लीका। स्वयंभू मनु और उनकी पत्नी शत्रुपा, जिनसे मनुष्यों की यह अनुपम सृष्टि हुई, इन दोनों पति पत्नी के धर्म और आचरण बहुत अच्छे थे। आज भी वेद जिनकी मर्यादा का गान करते हैं। नृप उत्तान पाद सुत तासु, ध्रुव हरि भगत भयो सुत जासु। लघु सुत नाम प्रिय व्रत ताहि, वेद पुराण प्रशंसहि जाहि। राजा उत्तानपाद उनके पुत्र थे, जिनके पुत्र प्रसिद्ध हरि भक्त ध्रुव जी हुए। उन मनु जी के छोटे लड़के का नाम प्रियव्रत था, जिसकी प्रशंसा वेद और पुराण करते हैं। देवहूति पुनिता सुकुमारी, जो मुनि करदम के प्रिय नारी। आदिदेव प्रभु दीन दयाला, जठर धरऊ जहि कपिल कृपाला। पुनः देवहूति उनकी कन्या थी, जो करदम मुनि की प्यारी पत्नी हुई, और जिन्होंने आदिदेव दीनों पर दया करने वाले समर्थ एवं कृपालु भगवान कपिल को गर्भ में धारण किया। सांख्य शास्त्र जिन प्रगट बखाना, तत्व विचार निपुण भगवाना। ते मनुराज कीन बहु काला, प्रभु आयस सब विधि प्रतिपाला। तत्वों का विचार करने में अत्यंत निपुण जिन कपिल भगवान ने सांख्य शास्त्र का प्रकट रूप में वर्णन किया, उन स्वयंभू मनु जी ने बहुत समय तक राज्य किया और सब प्रकार से भगवान की आज्ञा यानी रूप शास्त्रों की मर्यादा का पालन किया। होई न विषय विराग, भवन बसत भाचौथपन। हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भगत बिन। घर में रहते बुढ़ापा आ गया, परंतु विषयों से वैराग्य नहीं होता। इस बात को सोचकर उनके मन में बड़ा दुख हुआ कि श्री हरि की भक्ति के बिना जन्म यूं ही चला गया। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बरबस राज सुताई तब दीना, नारी समेत गवन बन कीना। तीरथ वरन मश विख्याता, ति पुनीत सायक सिद्धि दाता। तब मनु जी ने अपने पुत्र को जबरदस्ती राज्य देकर स्वयं स्त्री सहित वन को गमन किया। अत्यंत पवित्र और साधकों को सिद्धि देने वाला तीर्थों में श्रेष्ठ नैमिषारण्य प्रसिद्ध है। दसहीं तहाँ मुनि सिद्ध समाजा, तह ही हर्ष चल्यो मनु राजा। पंथ जात सोई मति धीरा, ज्ञान भगति जन धरे शरीरा। वहाँ मुनियों और सिद्धों के समूह बसते हैं। राजा मनु हृदय में हर्षित होकर वहीं चले जाते हैं। चले वे धीर बुद्धि वाले राजा रानी मार्ग में जाते हुए ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो ज्ञान और भक्ति ही शरीर धारण किए जा रहे हों। पहुँचे जाए धेनुमति तीरा, हर्ष नहान निर्मल नीरा। आय मिलन सिद्ध मुनि ज्ञाने, धर्म धुरंधर नृपिऋष जाने। चलते चलते वे गोमती के किनारे जा पहुंचे। हर्षित होकर उन्होंने निर्मल जल में स्नान किया। उनको धर्म धुरंधर राज ऋषि जानकर सिद्ध और ज्ञानी मुनि उनसे मिलने आए। जय जय तीर्थ रहे सुहाए, मुनन सकल सादर करवाए। कृष्ण शरीर मुनि पट परिधाना, सत समाज नित सुनहि पुराना। जहाँ जहाँ सुंदर तीर्थ थे, मुनियों ने आदर पूर्वक सभी तीर्थ उनको करा दिए। उनका शरीर दुर्बल हो गया था। वे मुनियों के सेवक कल वस्त्र धारण करते थे और संतों के समाज में नित्य पुराण सुनते थे। द्वादश अक्षर मंत्र पुनि जपै सहित अनुराग, वासुदेव पद पंकरहु दंपति मन अति लाग।
सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। और 12 अक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का प्रेम सहित जप करते थे। भगवान वासुदेव के चरण कमलों में उन राजा रानी का मन बहुत ही लग गया। रही आहार साक फल कंदा, सुम रहे ब्रह्म सच्चिदानंदा। उन्हें हर हेत करन तप लागे, बारी आधार मूल फल त्यागे। वे साग फल और कंद का आहार करते थे और सच्चिदानंद ब्रह्म का स्मरण करते थे। फिर वे श्री हरि के लिए तप करने लगे और मूल फल को त्याग कर केवल जल के आधार पर रहने लगे। मुर अभिलाष निरंतर होई, देखे नैन परम प्रभु सोई। अगुण अखंड अनंत अनादि, जय चिंतय परमारथ बाधे। हृदय में निरंतर यही अभिलाषा हुआ करती कि हम कैसे उन परम प्रभु को आंखों से देखें, जो निर्गुण अखंड अनंत और अनादि हैं और परमार्थवादी ब्रह्म ज्ञानी तत्ववेता लोग जिनका चिंतन किया करते हैं। नेति नेति जय वेद स निरूपा, निजानंद निरुपाधि अनूपा। शंभु विरंच विष्णु भगवान, उपजय जासु वंश ते नाना। जिन्हें वेद नेति नेति ये भी नहीं कहकर निरूपण करते हैं, जो आनंद स्वरूप उपाधि रहित और अनुपम हैं, एवं जिनके अंश से अनेकों शिव ब्रह्मा और विष्णु भगवान प्रकट होते हैं। ऐसे ओ प्रभु सेवक बस ऐहि, भगत हेत लीला तन गैहि। जो ये वचन सत्य श्रुति भाषा, तो हमारे पूजय अभिलाषा। ऐसे महान प्रभु भी सेवक के वश में हैं और भक्तों के लिए दिव्य लीला विग्रह धारण करते हैं। यदि वेदों में ये वचन सत्य कहा है तो हमारी अभिलाषा भी अवश्य पूरी होगी। ये विधि बीते वर्ष षट सहस बार आहार, संवत सप्त सहस्त्र पुने रहे समीर आधार। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस प्रकार जल का आहार करके तप करते 6000 वर्ष बीत गए। फिर 7000 वर्ष वे वायु के आधार पर है। जय श्री राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। बरस सहस दस त्यागे सो, ठाड़े रहे एक पद दो। विधि हरिहर तप देखी अपारा, मनु समीप आए बहुबारा। 10,000 वर्ष तक उन्होंने वायु का आधार भी छोड़ दिया। दोनों एक पैर से खड़े रहे। उनका अपार तप देखकर ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी कई बार मनु जी के पास आए। मांगहु बर बहु भांति लोभाए, परम धीर नहीं चलहि चलाए। अस्थि मात्र होई रहे शरीरा, तदपि मनाग मनहि नहीं पीरा। उन्होंने इन्हें अनेक प्रकार से ललचाया और कहा कि कछु वर मांगो, पर ये परम धैर्यवान राजा रानी अपने तप से किसी के डिगाए नहीं डिगे। यद्यपि उनका शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया था, फिर भी उनके मन में जरा सी पीड़ा नहीं थी। प्रभु सर्वज्ञ दास निज जानी, गति अनन्य तापस नृपरानी। मागु मागु बरु भय नभ बानी, परम गंभीर कृपा अमृत सानी। सर्वज्ञ प्रभु ने अनन्य गति वाले तपस्वी राजा रानी को निज दास जाना। तब परम गंभीर और कृपा रूपी अमृत से सनी हुई यह आकाशवाणी हुई कि वर मांगो। मृतक जियावनि गिरा सुहाई, श्रवण रंध्र होई उर जब आई। हृष्ट पुष्ट तन भये सुहाए, मानहु अब ही भवन ते आए। मुर्दे को भी जिला देने आवाज वाली नहीं आ रही क्या? क्या आ रही है? मुझे तो नहीं आ रही।
मुर्दे को भी जिला देने वाली यह सुंदर वाणी का कानों के छेदों से होकर जब हृदय में आई, तब राजा रानी के शरीर ऐसे सुंदर और हष्ट पुष्ट हो गए मानो अभी घर से आए हैं। श्रवण सुधा सम बचन सुनी पुलक प्रफुल्लित गात, बोले मनु करि दंडवत प्रेम न हृदय समात। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। कानों में अमृत के समान लगने वाले वचन सुनते ही उनका शरीर पुलकित और प्रफुल्लित हो गया। तब मनु जी दंडवत करके बोले, प्रेम हृदय में समाता न था। सुनु सेवक सुर तरु सुर धेनु, विधि हरिहर बंदित पद रेनु। सेवत सुलभ सकल सुखदायक, प्रणत पाल सचराचर नायक। हे प्रभु, सुनिए, आप सेवकों के लिए कल्प वृक्ष और कामधेनु हैं। आपकी चरण रज की ब्रह्मा, विष्णु और शिवजी भी वंदना करते हैं। आप सेवा करने में सुलभ हैं तथा सब सुखों के देने वाले हैं। आप शरणागत के रक्षक और जड़ चेतन के स्वामी हैं। जो अनाथ हित हम पर नेहु, तो प्रसन्न हुई यह बर देहु। जो स्वरूप बस शिव मन माही, जहि कारण मुनि जतन कराही। हे अनाथों का कल्याण करने वाले, यदि हम लोगों पर आपका स्नेह है तो प्रसन्न होकर यह वर दीजिए कि आपका जो स्वरूप शिवजी के मन में बसता है और जिसकी प्राप्ति के लिए मुनि लोग यत्न करते हैं। जो भुसुंडी मन मानस हंसा, सगुन अगुन जेहि निगम प्रशंसा। देखई हम स्वरूप भरी लोचन, कृपा करहु प्रणतारति मोचन। जो काकभुशुंडी के मन रूपी मानसरोवर में विहार करने वाला हंस है, सगुण और निर्गुण कहकर वेद जिसकी प्रशंसा करते हैं, हे शरणागत के दुख मिटाने वाले प्रभु, ऐसी कृपा कीजिए कि हम उसी रूप को नेत्र भरकर देखें। दंपति बचन परम प्रिय लागे, मृदुल विनीत प्रेम रस पागे। भगत बचल प्रभु कृपा निधाना, विश्ववास प्रगटे भगवाना। राजा रानी के कोमल, विनय युक्त और प्रेम रस में पगे हुए वचन भगवान को बहुत ही प्रिय लगे। भक्त वत्सल, कृपा निधान, संपूर्ण विश्व के निवास स्थान या समस्त विश्व में व्यापक सर्व समर्थ भगवान प्रकट हो गए। नील सरोरुह नील मणि, नील नीरधर श्याम। लाजहि तन शोभा निरखी, कोटि कोटि सत काम। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। भगवान के नीले कमल, नीलमणि और नीले जल युक्त मेघ के समान कोमल, प्रकाशमय और सरस श्याम वर्ण शरीर की शोभा देखकर करोड़ों कामदेव भी लजा जाते हैं। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय श्री राम। ठीक, ओके जी, ओके। शरद मयंक बदन छवि सीमा, चारु कपोल चिबुक दर ग्रीवा। अधर अरुण रद सुंदर नासा, विधुकर निकर बिनिंदक हासा। उनका मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान छवि की सीमा स्वरूप था। गाल और ठोड़ी बहुत सुंदर थे। गला शंख के समान
त्रिरेखा युक्त चढ़ाव उतार वाला था। लाल ओठ, दांत और नाक अत्यंत सुंदर थे। हंसी चंद्रमा की किरणावली को नीचा दिखाने वाली थी। नव अंबुक अंबक छबिनी की, चितवनी ललित भावती जी की। भ्रकुटी मनोज चाप छबिहारी, तिलक ललाट पटल दुतिकारी। नेत्रों की छवि नए खिले हुए कमल के समान बड़ी सुंदर थी। मनोहर चितवन जी को बहुत प्यारी लगती थी। टेढ़ी भौहें कामदेव के धनुष की शोभा को हरने वाली थीं। ललाट पटल पर प्रकाशमय तिलक था। कुंडल मकर मुकुट सिर भ्राजा, कुटिल केस जनु मधुप समाजा। उर्श्री वत्स रुचिर बनमाला, पदिक हार भूषण मणि जाला। कानों में मकराकृत मछली के आकार के कुंडल और सिर पर मुकुट सुशोभित था। टेढ़े घुंघराले काले बाल ऐसे सघन थे मानो भंवरों के झुंड हों। हृदय पर श्रीवत्स, सुंदर वनमाला, रत्न जटित हार और मणियों के आभूषण सुशोभित थे। के हरिकंधर चारु जनेऊ, बाहु विभूषण सुंदर तेऊ। करिकर सरिस सुभग भुज दंडा, कटि निशंग कर सर को दंडा। सिंह किसी गर्दन थी, सुंदर जनेऊ था। भुजाओं में जो गहने थे वे भी सुंदर थे। हाथी की सूंड के समान उतार चढ़ाव वाले सुंदर भुजदंड थे। कमर में तरकस और हाथ में बाण और धनुष शोभा पा रहे थे। तड़ित बिनिंदक पीत पट, उदर रेख बर तीन। नाभि मनोहर लेति जनु, जमुन भंवर छवि छीन। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। स्वर्ण वर्ण का प्रकाशमय पीतांबर बिजली को लजाने वाला था। पेट पर सुंदर 3 रेखाएं त्रिवली थीं। नाभि ऐसी मनोहर थी मानो यमुना जी के भंवरों की छवि को छीने लेती हो। पद राजीव बरनी नहीं जाही, मुनि मन मधुप बसही जिन माही। वाम भाग शोभति अनुकूला, आदि शक्ति छवि निधि जग मूला। जिनमें मुनियों के मन रूपी भंवरे बसते हैं, भगवान के उन चरण कमलों का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। भगवान के बाएं भाग में सदा अनुकूल रहने वाली शोभा की राशि, जगत की मूल कारण रूपा आदि शक्ति श्री जानकी जी सुशोभित हैं। जासु अंश उपजहि गुण खानी, अगणित लच्छी उमा ब्रह्मानी। भकुटि बिलास जासु जग होई, राम बाम दिसि सीता सोई। जिनके अंश से गुणों की खान अगणित लक्ष्मी, पार्वती और ब्रह्माणी त्रिदेवों की शक्तियां उत्पन्न होती हैं, तथा जिनकी भौं के इशारे से ही जगत की रचना हो जाती है, वही भगवान की स्वरूपा शक्ति श्री सीता जी श्री रामचंद्र जी की बाईं ओर स्थित हैं। छवि समुद्र हरि रूप बिलो की, एकटक रहे नयन पट रोकी। चितवहि सादर रूप अनुपा, तृप्ति न मानहि मनु सतरूपा। शोभा के समुद्र श्री हरि के रूप को देखकर मनु शत्रुपा नेत्रों के पट रोके हुए एकटक स्तब्ध रह गए। उस अनुपम रूप को वे आदर सहित देख रहे थे और देखते देखते अघाते ही ना थे। हर्ष विबस तन दशा भुलानी,
परे दंड इव गही पद पानी। सिर पर से प्रभु निज कर कंजा, तुरत उठाए करुणा पुंजा। आनंद के अधिक वश में हो जाने के कारण उन्हें अपने देह की सुधि भूल गई। वे हाथों से भगवान के चरण पकड़कर दंड की तरह सीधे भूमि पर गिर पड़े। कृपा की राशि प्रभु ने अपने कर कमलों से उनके मस्तकों का स्पर्श किया और उन्हें तुरंत ही उठा लिया। बोले कृपा निधान पुनि, अति प्रसन्न मोहि जानि। मागहु बर जोई भाव मन, महादानी हनुमान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। फिर कृपा निधान भगवान बोले, मुझे अत्यंत अत्यंत प्रसन्न जानकर और बड़ा भारी दानी मानकर जो मन को भाए वही वर मांग लो। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, जय श्री राम। धन्यवाद आपका प्रभु, आपने मौका दिया। जय श्री राम, जय श्री राम। हाँ जी, सुन रही हूँ भी हम। श्री राम जय जय राम। सुनी प्रभु बचन जोरी जुग पानी, धरि धीरज बोली मृदुबानी। नाथ देखी पद कमल तुम्हारे, अब पूरे सब काम हमारे। प्रभु के वचन सुनकर दोनों हाथ जोड़कर और धीरज धरकर राजा ने कोमल वाणी कही कि हे नाथ, आपके चरण कमलों को देखकर अब हमारी सारी मनोकामना पूरी हो गई। एक लालसा बड़ी उर्माही, सुगम अगम कही जाति सुनाही। तुम ही देत अति सुगम गोसाई, अगम लाग मोहि निज कृपनाई। फिर भी मन में एक बड़ी लालसा है, उसका पूरा होना सहज भी है और अत्यंत कठिन भी, इसी से उसे कहते नहीं बनता। हे स्वामी, आपके लिए तो उसका पूरा करना बहुत सहज है, पर मुझे अपनी कृपणता दीनता के कारण यह अत्यंत कठिन मालूम होता है। जथा दरिद्र विभूत रूपाई, बहु संपत्ति मागत सकुचाई। तासु प्रभाव जान नहीं सोई, तथा हृदय मम संशय होई। जैसे कोई दरिद्र कल्प वृक्ष को पाकर भी अधिक द्रव्य मांगने में संकोच करता है, क्योंकि वह उसके प्रभाव को नहीं जानता, वैसे ही मेरे हृदय में संशय हो रहा है। सो तुम जानहु अंतर जामी, पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। सकुच बिहाई मागु नृप मोही, मोरे नहीं अदय कछु तोही। हे स्वामी, आप अंतर्यामी हैं, इसलिए उसे जानते ही हैं। मेरा वह मनोरथ पूरा कीजिए। भगवान ने कहा, हे राजन, संकोच छोड़कर मुझसे मांगो। तुम्हें ना दे सकूं ऐसा मेरे पास कुछ भी नहीं है। दानी शिरोमणि कृपा निधि, नाथ कहूँ सती भाव। रामा नाथ कहूँ सती भाव। चाहु तुम्हि समान सुत, प्रभु सन कवन दुराऊ। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। राजा ने कहा, हे दानियों के शिरोमणि, हे कृपा निधान, हे नाथ, मैं अपने मन का सच्चा भाव कहता हूँ कि मैं आपके समान पुत्र चाहता हूँ। प्रभु से भला क्या छिपाना। देखी प्रीति सुनी बचन अमोले,
एवमस्तु करुणानिधि बोले। आप सरिस खोजो कह जाई, नृप तब तनय होब में आई। राजा की प्रीति देखकर और उनके अमूल्य वचन सुनकर करुणा निधान भगवान बोले, ऐसा ही हो हे राजन, मैं अपने समान दूसरा कहाँ जाकर खोजूं, अतः स्वयं ही आकर तुम्हारा पुत्र बनूंगा। सतरूप ही बिलो की कर जोरे, देवी मागु बरु जो रुचि तोरे। जो बरुनाथ चतुर नृप मागा, सोई कृपाल मोहि अति प्रिय लागा। शतरूप जी को हाथ जोड़े देखकर भगवान ने कहा, हे देवी, तुम्हारी जो इच्छा हो सो वर मांग लो। शत्रुपा जी ने कहा, हे नाथ, चतुर राजा ने जो वर मांगा, हे कृपालु, वह मुझे बहुत ही प्रिय लगा। प्रभु परंतु सुठी होती ठिठाई, यद्यपि भगत हित तुम ही सोहाई। तुम ब्रह्मादि जनक जग स्वामी, ब्रह्म सकल उर अंतर जामी। परंतु हे प्रभु, बहुत ठिठाई हो रही है। यद्यपि हे भक्तों का हित करने वाले, वह ठिठाई भी आपको अच्छी ही लगती है। आप ब्रह्मा आदि के भी पिता अर्थात उत्पन्न करने वाले, जगत के स्वामी और सबके हृदय के भीतर के जानने वाले ब्रह्म हैं। अस समुझत मन संशय होई, कहा जो प्रभु परवान पुनि सोई। जे निज भगत नाथ तब अहि, जो सुख पावहि जो गति लहहि। ऐसा समझने पर मन में संदेह होता है, फिर भी प्रभु ने जो कहा वही प्रमाण सत्य है। मैं तो यह मांगती हूँ कि हे नाथ, आपके जो निज जन हैं, वे जो अलौकिक अखंड सुख पाते हैं और जिस परम गति को प्राप्त होते हैं, सोई सुख सोई गति सोई भगति, सोई निज चरण सनेहु रामा, सोई निज चरण सनेहु। सोई विवेक सोई रहनी प्रभु, हम ही कृपा करी देहु। सियावर राम जय जय राम। हे प्रभु, वही सुख, वही गति, वही भक्ति, वही अपने चरणों में प्रेम, वही ज्ञान और वही रहन सहन कृपा करके हमें दीजिए। श्री राम जय जय राम। जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सुनि मृदु गुण रुचिर बर रचना, कृपा सिंधु बोले मृदु वचना। जो कछु रुचि तुमरे मन माही, मैं सो दीन सब संसे नाही। रानी की कोमल गूढ़ और मनोहर श्रेष्ठ वाक्य रचना सुनकर कृपा के समुद्र भगवान कोमल वचन बोले, तुम्हारे मन में जो कुछ इच्छा है वह सब मैंने तुमको दिया, इसमें कोई संदेह ना समझना। मातु विवेक अलौकिक तोरे, कबहु न मिटई अनुग्रह मोरे। बंदी चरण मनु कयो बहोरी, अवर एक विनती प्रभु मोरी। हे माता, मेरी कृपा से तुम्हारा अलौकिक ज्ञान कभी नष्ट न होगा। तब मनु ने भगवान के चरणों की वंदना करके फिर कहा, हे प्रभु, मेरी एक विनती और है। सुत विषयक तब पद रति होऊ, मोहि बड़ मूढ़ कई किन कोहू। मनि बिनु फनि जिमि जल बिनु मीना, मम जीवन तिमि तुम्हि अधीना।
आपके चरणों में मेरी वैसी ही प्रीति हो जैसी पुत्र के लिए पिता की होती है। चाहे मुझे कोई बड़ा भारी मूर्ख ही क्यों ना कहे, जैसे मणि के बिना सांप और जल के बिना मछली नहीं रह सकती, वैसे ही मेरा जीवन आपके अधीन रहे, आपके बिना ना रह सके। असबरु मांग चरण गई रहो, एवं अस्तु करुणा निधि कहो। अब तुम मम अनुशासन मानी, बसउ जाई सुरपति राजधानी। ऐसा वर मांगकर राजा भगवान के चरण पकड़े रह गए। तब दया के निधान भगवान ने कहा, ऐसा ही हो, अब तुम मेरी आज्ञा मानकर देवराज इंद्र की राजधानी अमरावती में जाकर वास करो। तात गए कछु काल पुनि, तय करी भोग विलास। रामा तय करी भोग विलास, तब मैं होव तुम्हार सुत। हो अवध भुआल सियावर राम, जय जय राम। मेरे प्रभु राम, जय जय राम। हे तात, वहां स्वर्ग के बहुत से भोग भोग कर कुछ काल बीत जाने पर तुम अवध के राजा होंगे, तब मैं तुम्हारा पुत्र होऊंगा। इच्छा मय नरवेश समारे, होयो प्रगट निकेत तुम्हारे। अनसन सहित देहे धरि ताता, करेओ चरित भगत सुख दाता। इच्छा निर्मित मनुष्य रूप सजकर मैं तुम्हारे घर प्रकट होऊंगा। हे तात, मैं अपने अंशों सहित देह धारण करके भक्तों को सुख देने वाले चरित्र करूंगा। ये सुनिए सादर नर बड़ भागी, भव तरई ममता मद त्यागी। आदि शक्ति जेहि जग उपजाया, सो अवतर ही मोरी ये माया। जिन चरित्रों को बड़े भाग्यशाली मनुष्य आदर सहित सुनकर ममता और मद त्याग कर भव सागर से तर जाएंगे। आदि शक्ति ये मेरी स्वरूप भूता माया भी, जिसने जगत को उत्पन्न किया है, अवतार लेगी। पूर्व में अभिलाष तुम्हारा, सत्य सत्य पन सत्य हमारा। पुनि पुनि अस कई कृपा निधाना, अंतर ध्यान भय भगवाना। इस प्रकार मैं तुम्हारी अभिलाषा पूरी करूंगा। मेरा प्रण सत्य है, सत्य है, सत्य है। कृपा निधान भगवान बार बार ऐसा कहकर अंतर ध्यान हो गए। दंपति और धरि भगत कृपाला, ते आश्रम निवसे कछु काला। समय पाई तनु तज अनयासा, जाई कीन अमरावती वासा। वे स्त्री पुरुष राजा रानी भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान को हृदय में धारण करके कुछ काल तक उस आश्रम में रहे। फिर उन्होंने समय पाकर सहज ही बिना किसी कष्ट के शरीर छोड़कर अमरावती इंद्र की पुरी में जाकर वास किया। ये इत्यास पुनीत अति, उमई कही वृष के तु रामा, उमई कही वृष के तु। भरद्वाज सुनु अपर पुनि, राम जन्म कर हेतु सियावर राम, जय जय राम। मेरे प्रभु राम, जय जय राम। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भरद्वाज, इस अत्यंत पवित्र इतिहास को शिव जी ने पार्वती से कहा था। अब श्री राम के अवतार लेने का
दूसरा का जय सिया राम, जय 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 सिया राम, जय जय सिया राम। मास पारायण पांचवा मिश्रा। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। सुन मुनि कथा पुनीत पुरानी, जो गिरजा प्रति शंभु बखानी। विश्व विदित एक के क्यों देसु, सत्य के तु तह बसई नरेसु। हे मुनि, वह पवित्र और प्राचीन कथा सुनो जो शिवजी ने पार्वती से कही थी। संसार में प्रसिद्ध एक कैक्य देश है, वहां सत्य केतु नाम का राजा रहता था, राज्य करता था। धर्म धूर धर नीति निधाना, तेज प्रतापशील बलवाना। ते कै भय जुगल सुत वीरा, सब गुण धाम महारण धीरा। वह धर्म की धूरी को धारण करने वाला, नीति की खान, तेजस्वी, प्रतापी, सुशील और बलवान था। उसके 2 वीर पुत्र हुए, जो सब गुणों के भंडार और बड़े ही रणधीर थे। राजधनी जो जेठ सुत आही, नाम प्रताप भानु असताही। अपर सुतई अरिमर्दन नामा, भुजबल अतुल अचल संग्रामा। राज्य का उत्तराधिकारी जो बड़ा लड़का था, उसका नाम प्रताप भानु था। दूसरे पुत्र का नाम अरिमर्दन था, जिसकी भुजाओं में अपार बल था और जो युद्ध में पर्वत के समान अटल रहता था। भाई भाई परम सबीती, सकल दोष छल वर्जित प्रीति। जेठे सुतई राज निपदीना, हरिहित आप गवन बन कीना। भाई भाई में बड़ा मेल और सब प्रकार के दोषों और छलों से रहित सच्ची प्रीति थी। राजा ने जेठे पुत्र को राज्य दे दिया और आप भगवान के भजन के लिए वन को चल दिया। जब प्रताप बरि भयो नृप, फिरी दोहाई देश रामा, फिरी दोहाई देश। प्रजा पाल अति वेद विधि, कतु नहीं अधलेस सियावर राम। जय जय राम, मेरे प्रभु राम, जय जय राम। जब प्रताप भानु राजा हुआ, देश में उसकी दुहाई फिर गई। वह वेद में बताई हुई विधि के अनुसार उत्तम रीति से प्रजा का पालन करने लगा। उसके राज्य में पाप का कहीं लेश भी नहीं रह गया। निपहित कारक सचिव सियाना, नाम धर्म रुचि श्रुक समाना। सचिव श्यान बंधु बलवीरा, आप प्रताप पुंज रणधीरा। राजा का हित करने वाला और शुक्राचार्य के समान बुद्धिमान धर्म रुचि नामक उसका मंत्री था। इस प्रकार बुद्धिमान मंत्री और बलवान तथा वीर भाई के साथ ही स्वयं राजा भी बड़ा प्रतापी और रणधीर था। सेन संग चतुरंग अपारा, अमित सुबट सब समरस जुझारा। सेन विलो की राउ हर्षाना, अरुबाजे गह गहे निशाना। साथ में अपार चतुरंगणी सेना थी, जिसमें असंख्य योद्धा थे, जो सब के सब रण में झूंझ मरने वाले थे। अपनी सेना को देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और घमाघम नगाड़े बजने लगे। विजय हेतु कटकई बनाई, सुदिन संधि रिप चले बजाई। जय तय परी अनेक लड़ाई, जीते सकल भूप बरियाई। दिग्विजय के लिए सेना सजाकर वह राजा शुभ दिन मुहूर्त साध कर और डंका बजाकर चला। जहां तहां बहुत सी लड़ाइयां हुई, उसने सब राजाओं को बलपूर्वक जीत लिया। सप्तदीप भुज बल बस कीने, ले ले दंड छाड़ नृप दीने। सकल आमनी मंडल ते काला, एक प्रताप भानु महिपाला। अपनी भुजाओं के बल से उसने सातों द्वीपों भूखंडों को वश में कर लिया और राजाओं से दंड कर लेकर उन्हें छोड़ दिया।
संपूर्ण पृथ्वी मंडल का उस समय भानु प्रताप ही एकमात्र चक्रवर्ती राजा था। सब बस विस्मय करी बहुबल, निजपुर की निप्रवेश रामा, निजपुर की निप्रवेशु। अर्थ धर्म कामरी सुख सेवी समय नरेश, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। संसार भर को अपनी भुजाओं के बल से वश में करके राजा ने अपने नगर में प्रवेश किया। राजा अर्थ धर्म और काम आदि की सुख का समय अनुसार सेवन करता था। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम जी। मेरे ना वो लिख लो, काल भी नहीं लिखाए गए थे। 20,000 काल के, 20,000 आज के, 40,000 राम नाम। हाँ, मेरे गेस्ट आए हुए हैं ना। 20,000 काल के, 20,000 के, 40,000 राम राम और 150 होगी हनुमान चालीसा काल की और आज की, और 10 मेरे बेटे की। वेरी गुड रेवा दीदी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। श्री रामायण जी की आरती। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सिया पी की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विसारक। सुख सनकादि शेष अनुसारद, वर्णि पवन सुत कीरति की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सिया पी की। गावत वेद पुराण अष्ट दस, छो शास्त्र सभी ग्रंथन को रस। मुनि जन धन संतन को सरिवस, सारी अंश सम्मत सब ही की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सिया पी की। गावत संतत शंभु भवानी, अरुघट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि रज्य बखानी, काक भूषण गरुड़ के ही की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सिया पी की। कलिमल हरिणी विषय रसी फीकी, सुगसी सुभग सिंगार मुक्ति जुगती की। दलन रोग भव भूरी अमी की, तात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सिया पी की। गुरु रामचंद्र जी भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण। श्री हनुमान जी की आरती। आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। जाके बल से गिरिवर कांपे, रोग दोष जाके निकट न झाके। अंजनी पुत्र महाबलदाई, संतन के प्रभु सदा सहाई। देवीड़ा रघुनाथ पठाए, लंका जारी सिया सुधीर लाए। लंका सकोट समुद्र सिखाई, जात पवन सुत वार न लाई। लंका जारी असुर संगारे, सीताराम जी के काज संवारे। लक्ष्मण मूर्छित परे सकारे, लाए सजीवन प्राण उबारे। बैठे पताल तोरी जमकारे, अहि रावण की भुजा उखारे। बाएं भुजा असुर दल मारे, दाई भुजा सब संत उबारे। सुर नर मुनि जन आरती उतारे, जय 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 हनुमान जी उचारे। कंचन थाल कपूर लो छाई, आरती करत अंजना माई। जो हनुमान जी की आरती गावे, बसी बैकुंठ अमर पद पावे। लंका विध्वंस किए रघुराई, तुलसीदास स्वामी कीर्ति गाई। आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। जय हनुमान जी। हाँ जी, हाँ जी।
रामचरितमानस पाठ विश्राम होत है। सुनो वीर हनुमान। ठीक 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 है। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरद सुंदरम पटपीठ मानव तड़ित रुचि शुचि नौमि जनक सुतावर भजु दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदार अंग विभूषणम आजानुभुज शर चाप धर संग्राम जित कर दूषणम इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनिमन रंजनम मम हृदय कंज निवास करु कामादिखल दल गंजनम मनुजाहिराचौ मिलहि सोवरु सहज सुंदर सांवरो करुणा निधान सुजान सीलु स्नेहु जानत रावरो यही भांति गौरी असीस सुनसिय सहित हिय हर्षि अली तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली जानी गौरी अनुकूल सिय हर्षुन जाय गई मंजुल मंगल मूल बामंग परखने लगे सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय बोलो भाई सब संतन की जय हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम दयालु राम की शरणम कृपालु कृष्ण की शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम प्रभु श्री राम की शरणम भक्त हनुमान की शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। बजरंग बली की जय। समापन पर ठीक है। रामचरितमानस का विश्राम होते सुनो वीर हनुमान राम लखन अरु जान की सदा करे कल्याण। जय जय राजा राम की जय लक्ष्मण बलवान जय कपीस सुग्रीव की कह चले हनुमान। सोमम दीन न दीन हित तुम समान रघुवीर अस विचारी रघुवंश मणि करो विषम भववीर। काम ही नारी प्यारी जिमि लोभ ही प्रिय जिमि दाम तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मुहि राम। ना कुछ किया न कर सके ना कुछ करने योग जो कुछ किया प्रभु आपने आप ही करने योग। सकल अंग गुणहीन में तापय यत्न कोय एक कृपा प्रभु आपकी जो कुछ होए सो होए। हे हनुमान जी हम आपके ऋणी हैं आपकी हम पर अनंत कृपा है। पवन पुत्र हनुमान की कृपा दृष्टि हम सब पर सदा बनी रहे यही आप प्रार्थना है। जय श्री राम। मैसेज कर दिया था वैसे मैंने। तो ये मेरे हनुमान चालीसा 26 और 4768 राम नाम। 7 राम राम माला जी। हाँ जी इसी चैट में 15 है जी। हाँ जी इसी चैट में किया मैंने 15 है।
मुझे तो दिखा था। बीच में किया, बीच में ऊपर ऊपर, तीसरी चौथी में नहीं। जय श्री राम जी, जय श्री राम, सबको राम, जय श्री राम। राम जय श्री राम 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 जय श्री राम राम सबको। राम जी, सबको राम राम जी, शुभ रात्रि। सबको राम राम जी, राम जय राम श्री राम। हाँ जी, कोई बात नहीं। जय श्री राधे, जय श्री राधे। जय श्री राम भैया। अच्छा, हाँ, अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ, नहीं नहीं, वो ठीक है, जो एडमिन कर दे वही ठीक है। किसी को कोई वो नहीं है, सब हैंड रेज इसलिए करते हैं कि ऐसा ना लगे वही कोई है नहीं पढ़ने वाला। वो भी ठीक है अपना। हाँ, पता नहीं क्यों लोगों का वो बचपना ना अभी तक जा नहीं रहा, सब 50 से ऊपर है फिर भी ऐसे ही। हाँ, जब कोई और नहीं बोल रहा तो आप क्यों वो कर रहे हो? हाँ, अच्छा, मुझे नहीं है पता। हम्म। अच्छा, मुझे तो मजेदार बात है, मुझे हिंदी नहीं आती बहुत, कभी जिंदगी में, मतलब जैसे कहते हैं प्रैक्टिस नहीं रही, कुछ नहीं। उस दिन मुझे विमल जी कह रही थी, आप जो पढ़ती हो ना वो अक्षर, वो वर्ड शुद्ध पढ़ती हो। मैंने बोला क्योंकि मैं सीख सीख के पढ़ रही हूँ ना गूगल से। अब जैसे ये लोग अंतकरण पढ़ते हैं, उसमें लिखा है अंतकरण दूसरी है, अंतःकरण दूसरी बात है। कहती हैं आप बहुत विसर्ग वगैरह, मैंने कहा मन में सोचा इसलिए नहीं, उनको बता दिया था कि मैं जो नहीं पढ़ना आता उसको गूगल करके पढ़ती हूँ, मतलब सुनती हूँ उसको, ताकि मुझे मतलब गलती ना हो। क्योंकि एक तो एलिमेंट्री हिंदी पढ़ी, पढ़ी भी 8th तक, और फिर बाद में जो है, जबकि मेरी ऐसा नहीं है, बोलती हिंदी हूँ सब कुछ, लेकिन पढ़ने की बहुत अच्छी प्रैक्टिस नहीं है क्योंकि पढ़ी नहीं। नहीं, मेरा भी अच्छा नहीं है फिर, लेकिन क्या करूँ? वैसे मुझे पढ़ने का शौक है, मतलब जैसे थोड़ा साहित्य पढ़ती हूँ, लेकिन वो उसमें पढ़ लेती हूँ ना, इंग्लिश में, या हिंदी में जब खुद पढ़ती हूँ तो फिर ऐसे मतलब बोल के तो पढ़ नहीं रही होती। और मुझे अच्छा लगता है लाइट स्टोरीज और उसका वो सब करना और पढ़ना। जैसे नारद मुनि वाली जो स्टोरी थी, ये मैं याद कर रही थी, मुझे मेरी नानी ने सुनाई थी।
कि उनको मंकी बना दिया। तब मेरे यहाँ एक्चुअली शुरू से था, मेरी नानी दादी भी काफ़ी हम लोगों को रोज़ स्टोरी सुनाती थी, नहीं, 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 नहीं। तो कुछ तो कब की याद है पता ही नहीं है। अब जो मेरे पास भागवत है वो मेरी दादी की है, मेरे पास जो गीता है वो मेरी दादी की है, उसमें श्लोक है ही नहीं, सिर्फ़ हिंदी है। हुँ, मतलब नहीं मेरे पास वो भी है, लेकिन उनकी मेरे पास हाँ, उनका तो क्या है फुल डिवोशन है। हुँ, नहीं वैसे भी वो पूरे समय में भी एक तो देखो पाठ कितना करते हैं वो आपको समझ में आता है, रोज़ उनकी सेवा से। दूसरा फिर देखो पूरे समय ठीक से हेड कवर करके मतलब सिर ढक के और सब मतलब पूरी उनका फुल डिवोशन है, जैसे होना चाहिए। अब हम लोग रोज़ देखते हैं फिर भी नहीं मानते। नहीं मैं थी नहीं भैया, मेरी कोई बच्ची बीमार हो गई थी, उसको लेके गई थी पीडियाट्रिक्स के पास। मेरी मेड की बेटी बीमार थी। पाठ ही है वो भी। कल वो गई थी, उसको उसने मुझे लगा कि इसने तो बहुत खराब दे दी, लोकल जैसे डॉक्टर कोई होगा। फिर वो लेकर आई सुबह, फिर मैं इसको लेके गई पीडियाट्रिक्स के पास, एम्स का पीडियाट्रिक्स था, प्राइवेट प्रैक्टिस है उनकी। उन्होंने कहा ये तो उसने डायरेक्टली उसको टाइफाइड की एंटीबायोटिक दे दी बताओ, और 2.5 साल की बच्ची है। नहीं अपॉइंटमेंट लेके गई थी मैं, ऐसे जनरल वाले उस पे नहीं थे। है नहीं, दुकानें और ये जनरल वाले नहीं है, जैसे अपने इधर होते थे ना। ना, ऐसे हॉस्पिटल में ये छोटे-छोटे नर्सिंग होम हैं, जो मतलब हैं तो दुकानें ही, पर उसमें उन्होंने प्रॉपर्टी में वो हाँ, वो ले लिया है। प्रॉपर्टी बना के थोड़ा ज़्यादा पैसे कमाने का वो कर लिया है। और हैं उसमें बैठते छोटे-छोटे ही डॉक्टर्स हैं एमबीबीएस, और पता नहीं वो भी वो हैं कि हाँ, भैया अन्न, दाना, पानी ये सब जब लिखा होता है तभी आदमी वहाँ से इसका स्थान हटता है। और हर हर चीज़ की तारीख निश्चित है, चाहे हम लोग कुछ भी करते रहें। अब इतना बड़ा एम्स का डॉक्टर था, उसने आज